नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख साहब अमर रहे, शेख साहब अमर रहे। मैं एक इदारा बोल गया, शेर कश्मीर आखना हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, शेर कश्मीर का क्या इरशाद। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब अमर रहे। परमार साहब जिंदाबाद। सब साथी इधर हलवा लेके जो है वो बीच में एक जो रेखा थी उसको खत्म करने का काम किया, क्योंकि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने खुद बड़ी जद्दोजहद की। अपनी सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें तालीम हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, क्योंकि जब यहाँ पर शासन हुआ करता था महाराज साहब का, उस वक्त मुझे लगता है कि गरीब जो आवाम थी उसको पढ़ने का जो हक नहीं था। लेकिन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उस निज़ाम को तोड़कर गरीब आवाम को अपने साथ चलाया और ये दुनिया को दिखाया कि अगर जो हक एक अमीर आदमी को है वही हक जो है वो एक गरीब आदमी को भी है। मैं शेर कश्मीर की बात करूं तो सबसे एक जो कानून उन्होंने यहाँ पर सत्ता हासिल करने के बाद लाया था वो था लैंड टू द टेलर। उस लैंड टू द जो चकदारी निज़ाम को तोड़ने का काम किया, और जो गरीब आवाम जो पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज लेकर जो रात को सोए थे, जब सुबह उठे तो जिन जमीनों के ऊपर वो जो गरीब हल चलाया करते थे आज करा करके आज बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ਜਿਹੜੇ मेरे साथी ने बाजाफ्ता तौर पर असें हर हफ्ता इतने आनी सफाई करनी, क्योंकि ये सारी देन है, सारी पुरखे की देन है, सारे बजुर्गों की देन है। असी इस पार्क का साफ सफाई करनी। बाकी बड़े सारिया गल्लां श्रीनगर का एयरपोर्ट तक बंद करवाया। उनके साथ मास्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज, जिनको कि कबालियों ने मार के रखा, और उसके बाद शेर कश्मीर के साथ जो थे मोहम्मद मकबूल शेरवानी, जिसने कबालियों को रास्ता गलत बताया और लोगों को बचाया। आज हम उसी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आज उनकी जीवनी में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब एक बहुत ही बड़ी महान शख्सियत थी, एक अहद साज शख्सियत थी, जिनके कारनामे अगर मैं आपको गिनना जहाँ शुरू करूँ, जहाँ बोलना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो मैं उनको वो बयान नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मोटी मोटी जो बातें जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम इस रियासत जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे खड़े हैं, और जिस पार्क में हम खड़े हैं, जिस सरजमीन पे हम खड़े हैं, आज ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, और ये सौभाग्य हमें शेर कश्मीर महबूब शेख अब्दुल्ला साहब ने ही दिया था। जब 2 नेशन पार्टी 7 के बाद जब 2 नेशन थ्योरी पे जब हमारे मुल्क का बंटवारा हुआ, तो उस वक्त खुला ओपन ऑप्शन था कि कोई भी पाकिस्तान जा सकता था, कोई भी हिंदुस्तान के साथ रह सकता था। हमारे महाराज थे, महाराज हरी सिंह जी, तो ये उनके साथ शेर कश्मीर जो कि उस वक्त चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर थे जम्मू कश्मीर के, तो उनकी दोनों की दूरंदेशी है कि उन्होंने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान का हिस्सा बन के रहेंगे, और उन्होंने जो हिंदुस्तान के साथ अपना जो इल्हाक किया, तो आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम जो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, तो ये उन्हीं की देन है। दूसरा, जो दबे कुचले लोगों के लिए तो जो रियासत जो एक बड़ी पसमानदा रियासत थी, इस रियासत की बेहतरी के लिए और इसे मुकम्मल एक लोगों को एक उनका शनाख्त देने के लिए, इस रियासत को ऊपर उठाने के लिए जो बेशुमार उन्होंने कारनामे किए, बेशक उनके लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी, जिसके लिए वो कारावास में वो 20-21 साल वो जेलों में भी उन्होंने गुजारी, लेकिन वो अपना वो जो एक मिशन था उनका शेर कश्मीर का, तो उस पर मुकम्मल वो काम करते रहे। तो आज हम सब लोग उनको याद करते हैं। तो ये मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊं कि ये जो दबे कुचले लोग जिनके साथ बड़ा एक जुल्म हुआ करता था, जो शाहूकार और जागीरदार लोग करते थे, उन लोगों को निजात दिलवाने के लिए भी शेर कश्मीर ने जो कानून लाया था लैंड टू द टेलर,
जिससे उन दबे कुचले लोगों को राहत मिली और अपने पाँव पे स्टैंड किए कि बड़े एक हिस्टोरिकल जो काम है वो शेर कश्मीर ने किए हैं। मैं आज के दिन परमात्मा से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से ये दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो रास्ते उन्होंने इख्तियार किए हैं, जो रास्ते हम सब जो वर्करों को जो दिखाए हैं, हमें बहुत ही तौफीक बख्शे कि हम उन रास्तों पे चल सकें और इस रियासत का जो नाम है वो बुलंदी पे ला सकें। मैं आज आपके माध्यम से मरकजी सरकार से ये बार बार ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि साहब ये मुल्क जो जम्मू कश्मीर जो कभी आज़ाद मुल्क हुआ करता था, मुल्क का दर्जा हमसे छीना गया, रियासत का दर्जा छीना गया, हमारी रियासत हमें वापस कर दो जो आपने कैबिनेट में जो पार्लियामेंट में जो ऐलान किया था। तो आज हम उसके अधिकारी हैं, हमारी रियासत का दर्जा बहाल करें और ख़ास तौर पर 2019 में जो काले कानून उन्होंने अवाम विरोधी जो जहाँ पे किए थे फौरी तौर पे उन्हें ख़त्म कर दिए जाए। जो एक बात और भी आज के दिन हमें छुट्टी हुआ करती थी, शेर कश्मीर के जन्मदिन दिवस पे छुट्टी हुआ करती थी, 2019 के बाद वो भी हक हमसे छीन लिया। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से हुकूमत से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, एक तो छुट्टी हमें दोबारा जम्मू कश्मीर में